क्वेश्चंस वगैरह तो डिज़ाइन कर लिए, मिड टेस्ट बना लिए, लेकिन कुछ फाइनल टेस्ट से पहले अगर आप एक दो थोड़ी सी टिप्स सीख लें तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना आए, वरना फिर इशू इतना नहीं है, लेकिन अगर आप अपने टाइम अपने काम को एक मैनेज कर लेंगे तो फिर इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। पहले तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं ताकि पता चल सके कि हमने पहले क्या किया था और अब हमने उसी काम को रिपीट करना है फाइनल के लिए। तो हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे से इस काम को किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस काम को रिपीट कर देता हूँ कि लाइक आपने मिड टेस्ट किस तरह से बनाया होगा। अच्छा, मिड टेस्ट बनाने के लिए जो मेरे पास दो फाइल्स बनी हुई हैं, मैं पहले वो आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मिड टेस्ट एक सब्जेक्ट का बनाया। आपको पता है इकन फॉर्मेट में ये 3 क्वेश्चन मैंने मिड टेस्ट के लिए बनाए हुए हैं, एंड सिमिलरली फाइनल टेस्ट के लिए भी मैंने एक अलग से फाइल में अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर ली। और आजकल आप भी अपने फाइनल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए यही काम कर रहे होंगे। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमने ये 2 फाइलें बना ली हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आपने मिड टेस्ट को जब कन्वर्ट किया था तो किस प्रोसीजर को फॉलो किया था। एक इसमें प्रॉब्लम भी कुछ लोगों को आ रही थी, वो भी आप देखेंगे। मैं उसको एग्जांपल के थ्रू ही उसको इंटरप्रेट करूंगा कि क्या है। लाइक मैं स्टेट 611 इसका क्वेश्चन बैंक बनाने लगा हूं। मैं सपोज कर रहा हूं कि अभी इसका मिड टेस्ट का क्वेश्चन बैंक जो था वो मैंने इस मिड टेस्ट का क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए ये मैंने सारी की सारी एक्सरसाइज जो थी वो मैंने परफॉर्म कर दी थी। तो देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में मिड टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन बैंक कैसे तैयार करना था। आपने याद होगा आपको कि हम क्वेश्चन बैंक में पहले क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं। याद ये रखा जाए, जो मैं फाइल आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मिड टेस्ट की मेरी जो फाइल है वो इकन फॉर्मेट के पर ना, याद है ना इकन फॉर्मेट, कि आपने विदाउट एनी नंबरिंग क्वेश्चन लिखना है। ऑप्शंस मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल अल्फाबेट्स, आंसर शुड बी इन कैपिटल्स, देन देयर इज अ कॉलन स्पेस एंड द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है कि इकन फॉर्मेट में हम ये किस तरह से ये चीजें सारी की सारी हमने लिखी हुई है। अब मैं क्वेश्चन बैंक जो है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैं सपोज कर रहा हूँ कि इस वक्त क्वेश्चन बैंक में मैंने कोई क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन इंपोर्ट करूंगा। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ये इस वक्त 12:54 हुए हैं और नेट की स्पीड का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। इकन फॉर्मेट हमने इसी तरह से किया था और फिर चूज अ फाइल, ब्राउज, और जहां पर मेरी मिड टेस्ट की फाइल थी, क्योंकि मैं अभी ये समझ रहा हूं कि सिर्फ हमारा मिड टेस्ट हमने इंपोर्ट करना था, तो ये मिड टेस्ट की फाइल जो है वो मैंने यहाँ पर कर दी एंड देन अपलोड दिस फाइल और इंपोर्ट कर दिया। 3 क्वेश्चन थे मिड टेस्ट में और मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है, अब जरा एक चीज नोट करें, 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन इंपोर्ट हुए, तीसरा क्वेश्चन इंपोर्ट नहीं हुआ। ये क्या प्रॉब्लम आई है कि थर्ड क्वेश्चन इंपोर्ट नहीं हुआ। पहले मैं जरा कंटिन्यू करके देख लेता हूं कि जी कितने क्वेश्चन इंपोर्ट हो चुके हैं। तो तीनों के तीनों, उधर उसने वैसे 2 क्वेश्चन शो किए थे इंपोर्ट में, लेकिन यहां पर उसने 3 क्वेश्चन शो कर दिए। तो मैं जरा ऑप्शन क्लिक करके चेक करता हूं कि ये क्या चीज हुई है। तो ऐसे ही जरा मैंने पहला क्वेश्चन प्रीव्यू किया, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, मुझे मेरा ख्याल है कि कोई इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक इंपोर्ट हो गया है। सेकंड, इसको मैं जरा प्रीव्यू करूं, सॉरी शायद मैंने वो डिलीट का बटन प्रेस कर दिया था, तो प्रीव्यू का बटन एक्चुअली प्रेस करना था। नो, प्रीव्यू, ये प्रीव्यू का बटन सिलेक्ट किया है। तो देखें इसमें, हाँ, 2 चीजें इसमें, एक है क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन मेरा ख्याल प्रॉपरली इतना ही क्वेश्चन था और ये प्रॉपरली जो है वो सारा जो है वो हो भी चुका है। लेकिन एक नोट करें, क्योंकि हमने ऑप्शन को शफल किया हुआ था और उसमें ऑल ऑफ अबव जो ऑप्शन है वो सबसे आखिर में आनी चाहिए थी और यहाँ पर ये सेकंड में ही आ गई है।
लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इशू था कि ए एंड बी और वो सेकंड ऑप्शन पे चले गया, ए एंड बी। तो एक्चुअली चूंकि हमने ऑप्शन शफल करवाई हुई हैं तो इसने तो शफल करनी ही करनी है। तो हमें चाहिए कि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की शफलिंग खत्म कर दें, बाकी क्वेश्चन की ऑप्शन तो शफल में आएंगी, लेकिन इस क्वेश्चन की हम शफलिंग जो है वो खत्म करेंगे। तो एक प्रॉब्लम तो ये हमें आ गया कि सम टाइम ऑप्शन हम शफल नहीं करना चाहते। तो आप इस क्वेश्चन को, जिसको आप शफल नहीं करना चाहते, आप इस क्वेश्चन को एडिट कर देंगे। एडिट, तो आपको वो ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ले जाएगा। याद है ना, हमने इस तरह से किया। और काम सिर्फ आपको ये करना है, शफल द चॉइसेस ऑफ, लेकिन सब क्वेश्चन की जो चॉइसेस हैं वो शफल नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक इस क्वेश्चन की जो चॉइसेस हैं वो शफल हो जाएंगी। और रिमेंबर, आपको सेव भी करना है, सेव द चेंजेस। तो हमने जो सेकंड था उसमें इंपोर्ट में तो कोई मसला नहीं आया, लेकिन प्रीव्यू के दौरान हमें इस चीज का आइडिया हुआ है कि प्रीव्यू करते वक्त जो है वो हमें पता चला कि उसकी जो ऑप्शन जो थी वो शफल्ड आई थी, और अब देखें वो ऑप्शन शफल नहीं होगी। तो एक एक दो में भी होता ना, समटाइम आप लिख लेते हो बोथ ए एंड बी, अब वो बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन होनी चाहिए वो आखिरी होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आप एडिट करके अपने क्वेश्चन को और उसका आप शफल ऑप्शन खत्म कर देंगे, एंड देन आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये थोड़ा सा था कि सम टाइम आप ऑल ऑफ अबव लिखा होता है, ऑल ऑफ अबव, और वो सबसे शफलिंग में सबसे पहली ऑप्शन लिखी होती है ऑल ऑफ अबव, तो वो स्टूडेंट फिर इसे कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, अब तीसरे क्वेश्चन को प्रीव्यू करते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसको जब हम प्रीव्यू करेंगे, थर्ड वन को, तो इसके प्रीव्यू में क्वेश्चन स्टेटमेंट मिस होगी मुझसे, इसी वजह से उसने शो नहीं किया था। उसने कहा था तीसरा क्वेश्चन शायद इंपोर्ट ही नहीं हुआ। एक्चुअली उसकी स्टेटमेंट इंपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसकी ऑप्शन इंपोर्ट हो गई थी। और समटाइम्स क्या होता है, स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाती है लेकिन कोई एक दो ऑप्शन मिस हो जाती हैं। मतलब दो ऑप्शंस आ गई हैं, आपने कहा मैंने तो चार ऑप्शन लिखी थी, इसमें दो ऑप्शन विद क्वेश्चन स्टेटमेंट्स तो आ गई हैं और दो ऑप्शंस नहीं आई। इसको, इसका प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एक काम किया करें, चूंकि आप समझते हैं कि आपके क्वेश्चन प्रॉपर वे से इंपोर्ट नहीं हुए और आप दोबारा इसको इंपोर्ट करेंगे तो होगा क्या, ये तीन क्वेश्चन तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं, आल्दो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिस है, लेकिन अगर आप दोबारा इंपोर्ट की ऑप्शन करेंगे तो ये 6 क्वेश्चन हो जाएंगे और वो सब मेस बन जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये अच्छी प्रॉपर वे से इंपोर्ट नहीं हुए, आप इसको यहां से सिलेक्ट कर लें और क्वेश्चन को अपने फिलहाल क्वेश्चन बैंक से डिलीट कर। अदरवाइज अदरवाइज वो ये तीन क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे, दोबारा इंपोर्ट की ऑप्शन लगाएंगे तो होंगे। ये कुछ लोगों ने कहा था जी हमने इंपोर्ट किए करते तो हम 10 थे, लेकिन वो आखिर में जाके जो है वो 90 क्वेश्चन हुए हुए थे। तो मैंने कहा कितनी दफा वो जी गलती हो जाती थी, हम दोबारा दोबारा इंपोर्ट, हर दफा उसने विद रॉन्ग इंपोर्ट कर देना है। तो इसलिए आप अपने क्वेश्चंस को डिलीट कर दें। तो देखिए मेरे इस वक्त क्वेश्चन बैंक में कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो इंपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि ये थर्ड क्वेश्चन इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं जो इंपोर्ट नहीं हुआ था। इसमें स्टेटमेंट में डबल कोट्स हैं, ये वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डबल कोट्स आ जाएं या आपका कोई साइंटिफिक नोटेशन आ जाए, देखिए ना, समटाइम आप फिजिक्स वाले इनफिनिटी लिखना चाहते हैं या वो थीटा इस तरह की कोई चीज मेंशन करना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट इसे नहीं समझता, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इंपोर्ट नहीं हुई थी, ये क्वेश्चन की एक्चुअली स्टेटमेंट इंपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाकी जो पोर्शन था वो प्रॉपरली इंपोर्ट हो गया था। अब आपने इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं, कोई नई चीज आपको नहीं करनी, सिर्फ इसका कोडिंग फॉर्मेट चेंज कर देना है। तो कैसे, आप फाइल पे जाएं और इसी फाइल को दोबारा सेव करें, लेकिन इस दफा सेव एज करें। क्यों, मैंने इस फाइल का कोडिंग चेंज करनी, कोडिंग वो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, हमें इस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें आप ना कॉमे वगैरह और ये वो कैसे ढूंढ ढूंढ के उसमें से डिलीट करेंगे। मे बी ये तो 3 क्वेश्चन है, आपने 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं और आपको आइडिया बाद में हुआ, किसी में कॉमा, आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं, किसी में कुछ लगाया हुआ है,
तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस फाइल को दोबारा से सेव करें और सिर्फ एक चेंज करें, इनकोडिंग जो है इसे आप UFT8 इनकोडिंग कर दें, UTF8 इनकोडिंग, बस ये आपने एक चेंज करना है और इस फाइल को अब आप सेव। मेरे पास एक पुरानी फाइल भी पड़ी हुई है, क्या आप नई फाइल, यस, क्योंकि इसमें हमने UFT8 इनकोडिंग कर दी और इसे आप सेव कर देंगे। और अब मैं फाइल को जो है वो मिड फाइल अपनी जो है वो बंद कर देता हूं और अब उसी प्रोसीजर को दोबारा अप्लाई करके देखते हैं कि जी क्या अब ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपोर्ट हो जाएंगे प्रॉपरली। तो देन इंपोर्ट और इकन फॉर्मेट फाइल, और इस दफा वो फाइल जो है उसकी इनकोडिंग स्कीम मैंने UFT8, ये एक प्रॉपर इनकोडिंग स्कीम होती है जिसमें वो चीजें जो हैं वो एज इट इज पिक करता है। तो अब आप इसे इंपोर्ट कर दें। अब देखें तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रॉपरली इंपोर्ट हो गए। ठीक है जी। तो कुछ लोग कह रहे थे जी कि उनकी ऑप्शन मिस हो जाती है, वो इंपोर्ट प्रॉपरली नहीं होती, तो आप अगर उस ऑप्शंस को देखें, किसी जगह कोई एक्स्ट्रा स्पेस लगी हुई होगी, कोई कॉमा, तो उस चीजों से बचने के लिए अब मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूं कि आप उसको सिंपल इज दैट कि वो जो फाइल आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, चाहे वो आपने कॉम में लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए, तो आप क्या करें, वो प्लेन टेक्स्ट फाइल जब एक दफा आपकी बन जाए, टू बी ऑन द सेफ साइड, आप उसे दोबारा सेव एज कर लें और सेव एज करते वक्त आप यहाँ पर इनकोडिंग जो है वो चेंज कर दें। इस वक्त जो पहली इनकोडिंग आप देखेंगे ना वो ये आ रही होगी, इस इनकोडिंग के साथ अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर नहीं होगी, सिंपली है कि आप इसकी इनकोडिंग UFT8, अब अगर कहीं कॉमा कोई स्पेस तरह की कोई चीजें आई होंगी तो वो भी इसमें ऑटोमेटिकली आपको फिक्र नहीं रहेगी और वो क्वेश्चन जो है वो इंपोर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने इंपोर्ट कर लिए। अब आप रूटीन में एक्चुअली आप क्या करेंगे, ये मैं कंटिन्यू करवा देता हूं ताकि मेरे डेटाबेस में 3 क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन बैंक में चले जाए। तो क्वेश्चन बैंक हम बना रहे हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में चले गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फिलहाल ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी थे और अब आप अपने फाइनल पेपर की प्रिपरेशन में आ रहे हैं। पहले तो मैं ये चीज डिस्कस करता हूं कि रूटीन में एज यूजुअल आप किस तरह से करेंगे और देन फिर क्या प्रॉब्लम क्या आएगी। क्योंकि आप मिड बना चुके हैं, अब आपने फाइनल भी बना लिया है और मैंने वो फाइनल के क्वेश्चन जो थे वो अलहदा फाइल में रखे हुए थे, वो भी 3 क्वेश्चन ही थे। अगर आप उस फाइल को देखें तो मैंने फाइनल के लिए भी अलहदा से एक फाइल में ये अपने 3 क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं और इस दफा ये क्वेश्चन मैं अब अपने क्वेश्चन बैंक में इंपोर्ट करने लगा हूं। तो मैं अगेन वही एक्सरसाइज दोबारा से करूंगा, इंपोर्ट, ये थोड़ा सा नेट का इस वक्त स्लोनेस है, मे बी स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर दे रहे हो। और देन चूज अ फाइल, ब्राउज, और जिस जगह पर आपके फाइनल क्वेश्चन आपने फाइल में बना के रखे हुए हैं वो आप यहाँ पर जो है वो अपलोड करवा दें। तो वो पहले लिंक करता है, ये लिंकिंग हो रही है, ये अभी उसको इंपोर्ट नहीं करता, पहले लिंकिंग करता है और फिर इंपोर्ट करता है। अब इसने पढ़ना की गलतियां तो नहीं है, तो कोई इसमें मेरा ख्याल ऐसा इशू नहीं था, इसलिए भी नहीं था कि मैंने पहले ही उसे UTF8 फॉर्मेट में से मैंने सेव किया हुआ था। कंटिन्यू करवा दें। 3 क्वेश्चन आपके डेटा बैंक में पहले थे और 3 क्वेश्चन आप समझ लें फाइनल के लिए आपने और डिपॉजिट करवा दिए और अब आपके पास टोटल जो है वो यहाँ पर भी मेंशन हो रहा होता है कि 6 क्वेश्चन इस डेटा बैंक में प्रॉब्लम अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम यही है, आपने अब पेपर बनाना है फाइनल का। जब आप उसे कहेंगे ऐड क्वेश्चन फ्रॉम डेटा बैंक, लाइक मैं एक पेपर मैंने अब क्वेश्चन बैंक मेरा पूरा तैयार हो गया है। मैंने अपने क्वेश्चन भी 3 पहले थे मिड के और बाद में फाइनल बनाने के लिए भी मैंने उनको क्वेश्चन बैंक में ले आया हूँ और मेरे पास अब ये टोटल जो है मेरे क्वेश्चन बैंक में वो 6 क्वेश्चन है। तो मैं अब अपना फाइनल पेपर जो है वो मैं एक तैयार करने लगा हूँ, फाइनल पेपर। तो फाइनल पेपर तैयार करने के लिए मैंने एक क्विज तैयार करना था। ये आपको आइडिया है कि किस तरह से हम ये सारी ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं।
तो यहाँ पर उसी तरह से हम लिख लेते हैं कि ये जो फाइनल टेस्ट है ये पेपर अब हम तैयार करने लगे, फाइनल टेस्ट का पेपर। और बाकी प्रोसीजर चूंकि आप ऑलरेडी आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एक्चुअली होगा क्या। आप सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स चले जाएंगे ताकि हम वहां पर जाके अपना जो फाइनल टेस्ट है उसे क्लिक करें, एंड देन चूंकि इसमें अभी कोई क्वेश्चन आपने ऐड नहीं किया तो एडिट पेज कर दें, ऐड कर दें, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक कर दें। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको वो सारे क्वेश्चन 6 के 6 नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब आपको ये आइडिया नहीं है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन जो थे वो आप ऑलरेडी मिड में दे चुके हैं और अब कौन से क्वेश्चन हैं कि जो कि आपने फाइनल के लिए जो है वो इंपोर्ट करवाए थे। इसने तो एक ही जगह रखते जाना है ना। लाइक अगर आपका बैंक अकाउंट है, आज पैसे जमा कराए हैं कल परसों, तो आप बैंक वाले को कहो मुझे वो लाख रुपया दो जो मैंने जुमेरात को जमा कराया था। अब उसके लिए तो वो सारे एक ही तरह के नोट पड़े हुए हैं, वो तो नहीं आपको कहेगा ये थर्सडे वाले दिन के पैसे हैं इनमें से लाख रुपया दिया है। तो यहां पर भी अब एक्चुअली अगर आप इस तरह से करेंगे तो यही इशू आएगा। ठीक, अब इस इशू को हमने रिमूव कैसे करना, यानी कि हमने टेक केयर कैसे करना। तो मैं अब क्वेश्चन बैंक को उस पोजीशन पे ले आता हूं कि जिस पोजीशन पे अब आपके पास अवेलेबल होगा, यानी कि आपके पास वो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप, मैं समझ रहा हूं कि मिड के क्वेश्चन है। या तो आप पहले ही थोड़ा सा देख ले कि जी इतने किस्म से मिड के क्वेश्चन हैं और इतने किस्म से जो है वो फाइनल के हैं, और मुश्किल हो जाएगा कि ये आपके पास जो है वो मिड और फाइनल के हो। अब देखिए उसने शफल किए हुए हैं, ये एक्चुअली फाइनल का प्रॉब्लम था और आई थिंक सो कि ये दो फाइनल के और थे। ठीक है ना, तो मैं जो कि डिलीट करके बताना चाहता हूँ कि आपके पास सिचुएशन क्या होगी। तो फिलहाल आप जो मैंने फाइनल के क्वेश्चन लिए थे वो मैंने जो है वो डिलीट कर दिए, और मेरे पास आप समझ लें इस वक्त आपके पास भी इसी तरह की सिचुएशन आएगी कि क्वेश्चन बैंक में 3 क्वेश्चन है जो कि मिड के हैं। एक्चुअली आपने करना क्या है, आपने यहां पर कैटेगरी बनानी है। इस वक्त फिलहाल क्योंकि मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है तो वो इस तरह से शायद कुछ आ रहा है, लेकिन इस वक्त फिलहाल आपके पास कैटेगरीज बनानी है। किस तरह से, आप एक फोल्डर समझ लें, आप एक मिड का फोल्डर समझ लें, एक आप फाइनल का समझ लें, इसे कैटेगरी कह दें, फोल्डर की बजाय आप इसे कैटेगरी कह दें। तो होगा क्या, इस कोर्स में आपके दो आप दो कैटेगरीज के क्वेश्चन बैंक होंगे, एक में सिर्फ मिड के पेपर क्वेश्चन होंगे और एक में सिर्फ फाइनल के। अब जब आप क्वेश्चन पेपर तैयार करने लगेंगे तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करोगे कि भाई जो फाइनल पेपर की कैटेगरीज हैं उसके क्वेश्चन शो करो, मिड के ना शो करो। तो वो कैसे, आप उसी तरह से क्वेश्चन बैंक में जाएंगे और कैटेगरीज में जाएंगे, क्वेश्चन बैंक एंड देन कैटेगरीज। ये अब आपके पास, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं तो मैंने इनकी कैटेगरीज जो है वो एक्चुअली प्रिपेयर कर ली है। अब आप एक कैटेगरी बना लें मिड की, मिड, और इसको सेव कर दें, ऐड कैटेगरी कर दें। तो आप अपेरेंटली नोट करें ये चाइल्ड बन गया है, कोई क्वेश्चन नहीं है मिड में। वो जो ऊपर कैटेगरीज है उसमें 3 क्वेश्चन है, यानी कि जो पहले हमने क्वेश्चन इंपोर्ट किए थे वो उसी कैटेगरी के थे ना, लेकिन हमने एक कैटेगरी मिड बना ली और फिलहाल इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड देन एक फोल्डर कह लें, कैटेगरी कह लें इसको, क्योंकि हम हैबिचुअल है फोल्डर लफ्ज बोलने में तो दैट्स ओके, फाइन, फोल्डर कहा जा सकता है, लेकिन टेक्निकली ये डेटा बैंक में 2 कैटेगरीज बन गई। अब हम चाहते हैं मिड के क्वेश्चन इसमें आए, फाइनल के क्वेश्चन इसमें आए। आप कहेंगे मिड के क्वेश्चन तो ऑलरेडी शामिल हैं, तो क्या करेंगे, हम अपनी ये पेरेंट है, ये उसके 2 चाइल्ड कैटेगरीज हैं, हम पेरेंट कैटेगरीज पे चले जाते हैं। उसमें जो 3 क्वेश्चन है उन 3 क्वेश्चंस को हम देखें, यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसमें 3 क्वेश्चन अवेलेबल है, और चूंकि हम समझते हैं कि ये मिड के हैं क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चन को सिलेक्ट करें एंड देन मूव करवा देंगे हम उसे मिड कैटेगरी। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेरेंट कैटेगरी के पास पड़े हुए थे, पेरेंट कैटेगरी ओवरऑल जनरल,
अगर आप जो भी इंपोर्ट करेंगे वो जनरल कैटेगरी में जाता जाएगा। तो आप कह रहे हैं जी इसको तो पहले मूव करवा दे, तो आप मूव टू कर दें। जब आप इसको मूव टू करेंगे तो पेरेंट कैटेगरीज के जो क्वेश्चन है वो देखें वो मिड कैटेगरी में आ गए। अब पेरेंट कैटेगरी के जो क्वेश्चन थे उस पेरेंट कैटेगरी में तो जो क्वेश्चन थे वो एज इट इज तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ देखें कोई नंबर नहीं शो हो रहा। वो इसलिए नहीं शो हो रहा कि वो क्वेश्चन जो है वो अब मूव करके मिड कैटेगरीज में चले गए। तो ये जो क्वेश्चन है, हाँ यहाँ से आप पिक करके और ये सारा कर सकते हैं। तो एक काम तो आपने ये करना है कि अपने जो डिफॉल्ट कैटेगरी है उसके क्वेश्चन कैटेगरी मिड की बना के उसमें आपने जो है वो एज इट इज जो है वो इंपोर्ट कर देना। क्लियर? और अब जो है फाइनल के कैसे करने हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप कर चुके थे। अब फाइनल के आप फ्रेश इंपोर्ट करेंगे तो आप शुरू से ही उसे फाइनल की कैटेगरी में इंपोर्ट करें, बजाय इसके कि पहले उसे डिफॉल्ट कैटेगरी में लेकर आए और फिर वहां से मूव करवा के लेके जाएं। तो इंपोर्ट, अब मैं फाइनल के क्वेश्चन इंपोर्ट करने लगा। इसमें आई थिंक तो आप इसमें इंपोर्ट करने लगे हैं अब फाइनल के क्वेश्चन। मैंने फाइनल की एक फाइल बनाई हुई है, 3 क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं। चूज अ फाइल करेंगे। हाँ, अब अगर आप इस प्रोसीजर को उसी तरह से फॉलो करेंगे ये फिर डिफॉल्ट में चला जाएगा। ये फिर क्वेश्चन जो है वो डिफॉल्ट कैटेगरी में जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, पहले हम ये नहीं करते थे, अब हम करेंगे जनरल कैटेगरी ऑन कर लें। जो कुछ भी इंपोर्ट होगा वो मिड कैटेगरी में, मिड फोल्डर में जाएगा। बस आप यहाँ से फोल्डर चेंज कर दें, उसे कहना है भाई आप इसे फाइनल कैटेगरी में लेके जाओ। यानी कि अब जो इंपोर्ट होगी फाइल उसके क्वेश्चन फाइनल के फोल्डर में जाएंगे, मिड के फोल्डर में नहीं जाएंगे। फाइनल, बाकी प्रोसीजर वही है, सिर्फ मैंने जनरल कैटेगरी में जाके उसका फोल्डर चेंज किया और कहा है कि इसे अब आप फाइनल की कैटेगरी में इंपोर्ट करो। तो ये आल्दो मेरे पास टोटल 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन याद रखा जाए कि इनमें से 3 क्वेश्चन मिड कैटेगरी में पड़े हुए हैं और 3 ही क्वेश्चन जो है वो मेरे फाइनल कैटेगरी में पड़े हुए हैं। अब आप एक पेपर बनाना चाहते हैं, डैशबोर्ड पर आ गए, पेपर आपने बनाना है। तो पेपर बनाने के लिए फाइनल, एडिट क्विज, एट, देन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, और अब आप उसे बताएंगे कि जो आपने क्वेश्चन पिक करने हैं वो किस कैटेगरी से है। तो आपने यहाँ से कैटेगरी चेंज कर देनी। आपने कहा मुझे सिर्फ फाइनल के जो क्वेश्चन है वो दिखाओ। तो आप उसके बाद सारे क्वेश्चन लेके जाना चाहते हैं, सब क्वेश्चन। और रूटीन में जाहिर है कुछ लोग ज्यादा बना लेते हैं कि अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो हमें बार बार फिर दोबारा क्वेश्चन ना बनाने पड़े। मे बी उन्होंने 3 बनाए हुए हैं और 2 देना चाहते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन देके एंड देन इसको सिलेक्शन कर लेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन का क्विज जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा चले, सेम टाइम ये भी इशू, आल्दो मैंने एक वीडियो में इस चीज को बड़ा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि कुछ लोग क्लेम करते हैं जी कि हमारे ग्रेड्स अपीयर नहीं होते, यानी कि स्टूडेंट पेपर जमा करा देते हैं तो ग्रेड्स अपीयर नहीं होते। तो मैंने इसके ऊपर आल्दो एक वीडियो पहले भी वीक अगो अपलोड की थी, लेकिन यहाँ पर केयर करेंगे। आल्दो आपके ये 2 मार्क्स हैं, हाँ मार्क्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी के स्पेसिफिक इसे फर्ज करें 2 मार्क्स का आप चाहते हैं कि ये ज्यादा मार्क्स का ये आ जाए, ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन बने, तो देखिए ये टोटल 3 नंबर हो गए, 2 नंबर इसके हैं 1 इसका है। लेकिन ग्रेड अपीयर नहीं होंगे अगर आप यहाँ पर उतने मार्क्स नहीं रखेंगे जितने मार्क्स का आपने पेपर रखा होगा। यहाँ पर लोग मिसिंग करते हैं, वो अगर नहीं देंगे वो कोई बात नहीं, वो बाद में भी हो जाएगा। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी अगर आपको बाद में चेंज करने पड़े तो किस तरह से, तो वो मैंने प्रोसीजर उस वीडियो में दिया हुआ है। जस्ट सेव कर दें। जब आप सेव करेंगे तो अब अगर स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करेगा तो बकायदा अब उसके नंबर भी आएंगे। तो एक्चुअली मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि आप चूंकि अभी आपने फाइनल के अपने क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आप यही करें कि पहले आप 2 कैटेगरीज बना लें मिड फाइनल की, और फिर पहली एक्सरसाइज तो ये करें कि जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं सबको सिलेक्ट करके मूव करवा दें मिड कैटेगरी में,
और जब इंपोर्ट करें तो जनरल टैब में जाके जब आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, अच्छा कैटेगरीज आप यहां से बनाएंगे ना क्वेश्चन बैंक से, कैटेगरी जितनी मर्जी बना लें। इस वक्त जब आपने इंपोर्ट करना है, जब आप क्वेश्चन फर्ज करें नए इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किस कैटेगरी में उन क्वेश्चन को लेके जाना है, तो वो ये आपको थोड़ा जो है ना वो कैटेगरी यहाँ पर फिक्स करनी होगी कि जी हम इंपोर्ट करने लगे हैं। ये तो नेट का इशू चल रहा है इसमें। तो इस तरह से आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन, फाइनल के जो क्वेश्चन है, सजेस्ट करूंगा कि उसे फाइनल के फोल्डर में ही जो है वो इंपोर्ट किए जाएं। अच्छा इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्निकली कुछ गड़बड़, शायद मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, कि गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ना इसमें जो पेपर स्टूडेंट ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए हैं, ऑलरेडी वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, लाइक मेरा जैसे ये मिड टेस्ट स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, आठ लोगों ने मेरे पास, चूंकि वो कम लोग थे, उसका मैंने पेपर अटेम्प्ट करवाया है। इसमें ना एक ऑप्शन आती है, जब वो क्वेश्चन पेपर लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर हम उनकी ना हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी वो मैं तो इतने बजे मैंने इंसर्ट हुआ था, मैं तो इतने बजे आया था, मेरा ये हो गया है, तो वो थोड़ा सा ना इधर हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो मैं नेक्स्ट, थोड़ा सा टेक्निकल है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज को देखने में कि स्टूडेंट किस तरह से उनका सारा प्रोसीजर हुआ है, तो हम उनको थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस आईपी एड्रेस से आए थे और कब एग्जिट किया। क्योंकि मुझे थोड़ा सा दो स्टूडेंट की गड़बड़ लगती है और मैं उनको आईटी डिपार्टमेंट से शेयर करना चाहूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ था। तो बहरहाल अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो किसी और वीडियो में मैं उस थोड़ा सा स्टूडेंट किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं और क्या क्या रिकॉर्ड हमारे पास उन स्टूडेंट्स का आ जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को जो है वो सुना।